ने बड़ा ये पूछा कि आप ना एमपी हैं ना विधायक हैं, लेकिन मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूं कि मैं जननायक जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और हमारी सूबे में सरकार है और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं अपना भाई मानता हूं। मैं ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक युवा उनको अपना भाई मानता है। हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक माता और बुज़ुर्ग उनको अपना बेटा मानते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे उनको अपना भविष्य मानते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है। अगर हरियाणा प्रदेश के किसी भी आम जन से आप पूछेंगे कि आपके काम किस प्रकार से हो रहे हैं, तो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन आप अपना कैमरा लेकर चंडीगढ़ माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी की कोठी पर जाना है तो आपको पता चल जाएंगे कि वहाँ पर पहुँचने पर आम लोगों के काम की संघर्ष हमने बिना सत्ता के किया था लोगों के लिए, वो दुख दर्द आज भी मेरे सीने में है। मुझे वो दर्द दिखता है, हमने वो सारी चीज़ें सही हुई और अगर आज हम काम ना कर पाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कमज़ोरी होगी। मैं उस समय को, ये जो समय है, इस समय को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर पाएँ, लोगों के बीच में रहकर उनके काम करें। सर्वप्रथम मैं अपने इलाके की बात करूँ तो वहाँ पर हमने जो एक बड़ी समस्या थी, वहाँ पर गन्ना कंडा नहीं लग पाता था। जो गन्ना किसान थे वो बहुत दूर जाकर अपना गन्ना बेचते थे। सर्वप्रथम मैंने वो डिमांड रखी और हमारा गन्ना कंडा लग गया। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि एक मंडी थी, जो मंडी 40 सालों से बंद पड़ी थी, वो मंडी नहीं चलती थी। हमें जो मंडीकरण था वो कुरुक्षेत्र आके करना पड़ता था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसको भी पूरा कर दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो मेरे मन में एक बड़ा दुख रहता था कि हमारे जो गांव का स्कूल है, जिस स्कूल को कम से कम 25-30 गांव लगते हैं, वो स्कूल ही आज तक अपग्रेड नहीं हुआ था। समय समय की सरकारें रहीं, उसको किसी का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो एक गरीब आदमी की जो होती है ना, कि वो गांव से आकर शहर में नहीं पढ़ सकता, और बेसिकली जो हमारी बहन बेटियां हैं उन्हें बड़ी समस्या आती है। तो आज वो स्कूल, हमारे गांव का स्कूल है, वो अपग्रेड हो गया, वो 12वीं तक हो गया। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और जो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो सुकून है। और जो एक मुझे ये लगता था कि शायद ये सारे काम मैं 5 साल में कंप्लीट करूँगा, मेरा ये एम था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे काम मैंने 2 साल में कंप्लीट कर लिए। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा इसमें सहयोग है, उनके मार्गदर्शन में ये सारे काम हुए हैं। और जब कभी भी हम वहाँ चंडीगढ़ कोठी पर जाते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, हम कभी भी वहाँ से खाली नहीं आए। मैं ही नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश का कोई भी चला गया तो वहाँ से खाली लौटने का दिन हमने देख रखे हैं और उन स्थितियों से हम निकले हुए हैं। हमें भी पता है कि लोगों का दुख दर्द क्या होता है, किस प्रकार से लोगों के काम करवाने हैं। हम कोई पैराशूटर तो है नहीं, ठीक है ना, और हम तो लोगों के साथ जुड़कर और लोगों के बीच में रहकर कार्य करते हैं। अगर कोई आधी रात को भी आता तो ये हमारा नैतिक फ़र्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। और कोई वैसे ही नहीं आ जाता, किसी उम्मीद के साथ आता है और हमारे में वो उम्मीद लोगों को दिखती है, तभी लोग आते हैं। और अगर हम उनकी उम्मीद को तोड़े तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। और मैं तो सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी कार्य है, मैंने खुद देखा युवाओं का काफिला, युवा का हजूम उमड़ता है आपके पास। खासतौर पे क्या युवाओं को कैसे समझाती हैं आपकी दुष्यंत बैठे हैं या दिग्विजय बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई रोजगार, मेरी बात सुनिए यादव जी, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पर देखो उम्मीद होती है वहीं पर हर कोई जाता है और हमें उम्मीद दिखती है। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी के बीच में हमें वो उम्मीद दिखाई देती है और बड़े प्यार से, बड़े दुलार से जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं हमें वो बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उसके बाद जो भी कार्य होते हैं वो हमारे कार्य पूर्ण होकर हम कुरुक्षेत्र अपने निवास पर वापस लौटते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। मैं नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा, माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, आप कभी अपना कैमरा लेकर वहाँ पर जाओ, आपको दिखेगी कि चंडीगढ़ कोठी पर कितनी भीड़ लगती है और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी किस प्रकार लोगों की सेवा करते हैं।